जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आज का टॉपिक झारखंड की जनजाति का जो सीरीज जो चल रहा है उनमें से आज हम मुंडा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। ठीक है, और यह जनजाति जो है वह झारखंड में एकमात्र पाई जाती है। झारखंड के अलावे और किन्हीं राज्यों में इनका निवास नहीं है। ठीक है, तो हम मुंडा जनजाति के बारे में समझेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि झारखंड की तैयारी करने वाले जितने भी नए नए छात्र झारखंड की तैयारी में जुड़े हैं, ठीक है, वह निश्चित रूप से हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। मैं पूर्ण रूप से उन लोगों को लाभ दिलाने का प्रयास करूँगा और उसे लाभ होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग हमसे जुड़ें और हमसे लाभ लें। ठीक है, जो नए नए तैयारी में जुड़े हैं वो तो बिल्कुल ही जुड़ें। ठीक है, बाकी अन्य लोग भी जो तैयारी कर चुके हैं उसे या रिवीजन के रूप में ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा वो अथाह संभव रहेगा कि बेहतर हो। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए हम मुंडा जनजाति के बारे में समझते हैं। तो मुंडा जनजाति झारखंड की सिर्फ झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है। ठीक है, और झारखंड की यह तीसरी बड़ी जनजाति है। इनसे दो बड़ी जनजातियां जो हैं वह है संथाल पहली और दूसरी है उरांव। ठीक है, तीसरे नंबर पे मुंडा का स्थान आता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे मुंडा का स्थान आता है। अगर हम बात करें कि मुंडाओं का निवास स्थान, तो मुंडाओं का निवास स्थान जो है वह मुख्यतः रांची जिला में है। ठीक है, रांची के अलावे इसे हम जो है वह हजारीबाग, पलामू और सिंहभूम के क्षेत्र में देख सकते हैं। ठीक है, हजारीबाग, पलामू और सिंहभूम के क्षेत्र में, लेकिन मुख्यतः यह रांची जिला के निवास करती है। ठीक है, आइए देखते हैं। यह झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। प्रजातीय दृष्टि से यह प्रोटोस्ट्राइड श्रेणी में आती है। प्रजातीय दृष्टि से यह प्रोटोस्ट्राइड श्रेणी में आती है। इनकी भाषा जो है, मुंडाओं की भाषा मुंडारी है। मुंडाओं की भाषा जो है वह मुंडारी भाषा है। ठीक है, प्रजातीय दृष्टि से प्रोटोस्ट्राइड है, भाषा इनकी मुंडारी है। इनका प्रमुख निवास स्थान रांची, इसके अलावा हजारीबाग, पलामू और सिंहभूम के क्षेत्र में है। ठीक है, यह जनजाति सिर्फ झारखंड में ही पाई जाती है। भाषा इनकी क्या है? मुंडारी। आदिवासियों का प्रमुख पर्व जो है वह सोहराई, सरहुल और कर्मा है। ठीक है, तो वही त्योहार मुंडाओं का भी प्रमुख त्योहार है, सरहुल, कर्मा और सोहराई। अगर बात करें कि मुंडाओं के प्रमुख देवता की, तो मुंडाओं के प्रमुख देवता जो है वह सिंह मोंगा है। सिंह मोंगा, जिसे हम समझ सकते हैं कि बिरसा मुंडा जो थे, यही मुंडा जनजाति से बिरसा मुंडा थे। तो बिरसा मुंडा जो है वह स्वयं को सिंह मोंगा का दूत कहे थे। सिंह मोंगा का दूत। ठीक है, आप उसे ध्यान में रखिएगा, स्वयं को सिंह मोंगा का दूत बताए थे। तो मुंडाओं का जो प्रमुख देवता है वह सिंह मोंगा है। ठीक है, मुंडाओं का प्रमुख देवता सिंह मोंगा। गांव के प्रमुख देवता हाथू मुंडा है। गांव के प्रमुख देवता हाथू मुंडा। इनके गांव को हाथू कहा जाता है। मुंडाओं के गांव को हाथू कहा जाता है। जैसे उरांव को गांव को भुइहरी कहा गया था ना, तो मुंडाओं के गांव को, इनका पंचायत को क्या बोलते हैं? हाथू। पंचायत को, मुंडाओं के पंचायत को हाथू बोलते हैं। और अगर मुंडाओं के गांव के बोला जाए तो मुंडाओं को गांव को मुंडारी गांव बोलते हैं। मुंडारी गांव। ठीक है, मुंडारी गांव। मुंडा को पंचायत को हाथू बोलते हैं। इनका पंचायत को हाथू बोला जाता है। ठीक है, गांव के प्रमुख देवता हाथू मुंडा है, पंचायत हाथू। इनके पंचायत को हाथू बोला जाता है। और जो इनके पंचायत के प्रधान होते हैं ना, उसे मानकी कहते हैं। मानकी कहते हैं उसे। ठीक है, आप देखेंगे कि इनकी जो शासन व्यवस्था होता है वह मुंडा मानकी शासन व्यवस्था पर प्रचलित होती है। तो शासन व्यवस्था चलाई जाती है ना, वह मुंडा मानकी शासन पद्धति पर चलती है। ठीक है, मुंडा जो लोग रह रहे हैं, जो जनजाति है वो, और मानकी मतलब गांव का प्रधान, तो उनके द्वारा जो शासन चलाया जाता है वो मुंडा मानकी शासन कहलाता है। तो मुंडाओं के गांव के प्रधान को मानकी कहते हैं। ठीक है, आप इसे ध्यान में रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब, यही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं पॉइंट। ठीक है, कि मुंडाओं के गांव का प्रधान को क्या कहा जाता है। इससे तो आप अभी याद रख लेंगे, एक अकेला
लेकिन जब हम सभी मुंडाओं को कंप्लीट करके देखेंगे ना एक साथ, तो दिमाग में जो है ना वो सर्कुलेट हो जाएगा कि क्या कह रहा है भाई, मानकी किसका है, मुंडा का है, हो का है, उरांव का है, किसका है। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि मुंडाओं के जो है वह मानकी होती है प्रधान को, ठीक है। इसे आगे कहते हैं मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के अनुसार, मुंडा के प्रधान को मानकी। गांव के प्रमुख देवता देशवाली होती है। कौन होती है? देशावली। जैसे गांव का प्रमुख देवता जो है ना वो हाथू मुंडा है। अगर हम देवी की बात करें तो देशावली। गांव की प्रमुख देवी देशावली है, ठीक है। मुंडाओं में जो प्रचलित विवाह है ना वो आयोजित विवाह होती है। आयोजित विवाह मतलब आयोजित विवाह का अर्थ होता है कि लड़का भी लड़की को देखेगा एक अगुआ के द्वारा। अगुआ जो होता है ना, जैसे शादी ब्याह जो करवाता है तो अगुआ होता है। अगुआ किसी लड़की के यहाँ ले जाएगा आपको, लड़का पक्ष को, कि चलिए वहाँ पे लड़की है देखिए। फिर लड़की पक्ष वाला भी वही अगुआ के द्वारा आएगा लड़का पक्ष के घर में, ठीक है। तो उस तरह से उसके परिवार वाले, लड़की के परिवार वाले और लड़का के परिवार वाले एक दूसरे से उस तरह जानकार, मतलब कि परिचय होता है एक दोनों का, ठीक है। और तब जाके जब दोनों साइड से पसंद हो जाता है ना, तब वह विवाह के रूप में आयोजित होता है। तो मुंडाओं में जो है वह आयोजित विवाह प्रचलित है। कौन सी विवाह? मुंडाओं में आयोजित विवाह प्रचलित है, ठीक है। आयोजित विवाह मुंडाओं में प्रचलित है, ठीक है। इनमें विवाह को आरंडी विवाह भी कहते हैं। इनमें जो विवाह है उसे आरंडी विवाह। माफ कीजिएगा, क्या है ना कि बहुत कुत्ता यहाँ रहता है, वही भौंकने लगता है बीच बीच में, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इनमें जो विवाह प्रचलित है मुंडाओं में वह क्या है? आयोजित विवाह, ठीक है। और इनमें विवाह को क्या कहे विवाह को जो इनमें है वह आरंडी विवाह भी कहते हैं। विवाह को आरंडी कहते हैं, ठीक है। इनमें जो विवाह होती है उसे आरंडी भी कहा जाता है, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखिएगा कि इनमें विवाह को आरंडी कहा जाता है। मुंडा में गोत्र को कीली कहते हैं। मुंडाओं में गोत्र को कीली कहा जाता है। अगर हम प्रमुख गोत्र की बात करें तो मुंडो, हेम्ब्रम और कछुआ है, ठीक है। ये तीन, ये इसे ध्यान में रखिएगा। हेम्ब्रम ये जो है ये अधिक मात्रा में देखे जाते हैं और पूछे भी जाते हैं कि हेम्ब्रम निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का गोत्र है? तो मुंडा जनजाति का गोत्र हेम्ब्रम है, ठीक है। मुंडाओं को युवागिरी को गितियोड़ा कहते हैं। जैसा हमने गितियोड़ा के बारे में बताया है कि ये युवागिरी है। अब युवागिरी किसे कहते हैं? तो युवागिरी जो है ना वहां पर युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। मुंडा युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है, गितियोड़ा में। अगर हम कॉमनली बात करें कि युवागिरी, तो युवागिरी में जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है और सभी जनजातियों का युवागिरी जो है वह अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो मुंडा में जो युवागिरी है वह गितियोड़ा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गितियोड़ा में मुंडाओं का जो प्रशिक्षण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को होरको कहते हैं। मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? होरको। स्वयं को होरको कहते हैं मुंडा जनजाति के लोग। मुंडाओं का प्रसिद्ध कथा, ये जो है ना वह इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। ये जो है हमारा वह इंपॉर्टेंट है। मुंडाओं का जो प्रसिद्ध कथा है वह शोशो बूंगा है। मुंडाओं का प्रसिद्ध कथा शोशो बूंगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुंडाओं का प्रसिद्ध कथा क्या है? तो वह शोशो बूंगा है। इसे किस रूप में लिखा गया है? तो इसे बैलेट के रूप में गढ़ा गया है। बैलेट के रूप में इसे गढ़ा गया है, ठीक है। थोड़ी सी और देख लेते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि संस्कार, आप जो सभी जो है वह इतिहास में पढ़े होंगे, कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म में जो है, जो जैसे अगर हम कह सकते हैं तो वैदिक काल में जो संस्कार होते थे वह 16 संस्कार होते थे, ठीक है। तो वह उन 16 संस्कारों में एक संस्कार था कर्ण छेदन का, अर्थात कान छेदाई का, ठीक। कान छेदने का संस्कार था, वही 16 संस्कार में एक। तो 16 संस्कार में जो कर्ण छेदन था ना, तो कर्ण छेदन को मुंडा में कहा जाता है तुकुई लुतुर, ठीक है। ये क्या है? तुकुई लुतुर। कान छेदन संस्कार को मुंडाओं में तुकुई लुतुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुकुई लुतुर, ठीक है।
तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ये कहीं हमको पूछ दें, ठीक है, एग्जाम में पूछ दे क्वेश्चन, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बन रहे हैं कि मुंडाओं में कान छेदन संस्कार को क्या कहते हैं। तो तुकोई लुथुर कहते हैं मुंडाओं में कान छेदन संस्कार को, ठीक है। तो ये मुंडाओं से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो बन रहे थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बन रहे थे, उसे हमने आपको समझाने का प्रयास किया है महत्वपूर्ण शब्दावली के रूप में, ठीक है, महत्वपूर्ण शब्दावली के रूप में। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें, वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और वीडियो का लाभ आप ले पाएँ, ठीक है। दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो आपको अपलोड कर देंगे, आप उसे प्रैक्टिस के रूप में जाके लगा सकते हैं। और वह ऑब्जेक्टिव वीडियो जो होगा, इनसे अगर कुछ क्वेश्चन छूट जा रहे हैं तो वह उसे हम ऑब्जेक्टिव में वह शामिल हो जाएगा, तो आप उसे वहां से भी क्लियर कर ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपकी तैयारी जो है वह बेहतर रहेगी, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।